प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रभु यीशु के कार्य में मस्त हैं और व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और उसका पहला शमूएल 3 अध्याय है और उसके 10 पद में और पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है 10 पद। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुनता है नहीं, तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं प्रियो, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। प्रियो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहोवा आ खड़ा हुआ उस भवन के अंदर, क्योंकि अब यहोवा की सुनने वाला कोई था। उस आराधनालय में, उस गिरजाघर में कोई था जो यहोवा की सुने। एली सुनने के लिए तैयार नहीं था, एली के बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सुनने के लिए एक ही व्यक्ति वहां पर योग्य था जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, जो हन्ना का पुत्र शमूएल। और शमूएल को 3 बार पुकारा, चौथी बार में फिर से उसे पुकारा और देखना अब की बार यीशु मसीह परमेश्वर आ खड़ा हुआ। लिखा है, हे शमूएल, हे शमूएल, और परमेश्वर आ खड़ा हुआ। प्रियो, जब शमूएल के सामने परमेश्वर आ खड़ा हुआ, परमेश्वर के दास शमूएल इस प्रकार से कहा, तेरा दास सुन रहा है, तेरे दास के कान तेरी ओर है, सुनाइए, कहिए, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। प्रियो, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तो आप उस पर भरोसा कीजिए। वो सच्चा परमेश्वर आपको भी पुकार रहा है, वो आपको भी बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है, पर आपके कान में वो आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता और पाप ने आपके कान को बंद कर रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि शमूएल को पुकारा, 3 बार पुकारा और चौथी बार में हम ये आवाज को सुनते कि परमेश्वर खुद आ खड़ा हुआ। जब तीसरी बार में उसने कहा, तेरा दास सुन रहा है, चौथी बार में परमेश्वर आकर खड़ा हो गया। और परमेश्वर जब आकर खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा बड़ा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों के ऊपर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। प्रियो, ये शमूएल के ऊपर बात प्रकट कर रहा है परमेश्वर की, इजराइल के सब सुनने वालों पर एक बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। रूह कांप उठेगी जो परमेश्वर करने जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भी परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने आराधनालय में, परमेश्वर के आराधनालय में पवित्रता के साथ अपने जीवन जीने के साथ साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने कान को परमेश्वर की वाणी की ओर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण से आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके। आपको पता है, अब्राहम परमेश्वर की इस बात को जानने लगा था। अब्राहम जान गया था और परमेश्वर खुद जानता था कि मैं अपने मित्र अब्राहम से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। ये क्या है कि मैं मित्र अपने अब्राहम से कोई बात को छुपाऊं? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बना लिया था। और जब सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, उससे पहले वो अब्राहम के पास आया और अब्राहम परमेश्वर के सामने सदोम अमोरा के लिए और लूत के लिए बीच में आकर खड़ा हो गया, बीच बचाव में आ गया। और यहाँ पर कहते कि परमेश्वर आज आपको भी इस नजर से देख रहा है कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, एक बड़ा सन्नाटा उन लोगों की जिंदगी में आ जाएगा। उन लोगों पर ऐसी विपत्ति आने वाली है, पर पहले उस विपत्ति के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाहता है, ताकि अब्राहम की तरह आप सदोम अमोरा और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर उससे प्रार्थना कर सके। ये वाणी सबसे पहले आपको सुनाई देगी, जैसे परमेश्वर के दास शमूएल के पास ये वाणी पहुंची है। आज मैं इस प्रकार से दास कहना चाहता हूं कि शमूएल ने खुद कहा, तेरा दास सुनता है, बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। इसलिए मैंने दास का शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का दास शमूएल आज उस वाणी को सुनता है और सच्चा जीवित परमेश्वर ये कहना चाहता है, शमूएल, शमूएल, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों के ऊपर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और प्रियो,
सबसे पहले ये बात सैमुअल को पता चली है। अब सैमुअल इजराइल के बीच बचाव के लिए खड़ा है। सैमुअल परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया है। सैमुअल एली के बारे में सब कुछ जानने लगा है। सैमुअल के ऊपर वो बात परमेश्वर ने प्रकट की है कि इजराइल में भी और एली के जीवन में भी जो अभी होने जा रहा है, उसके घराने पर जो विपत्ति आने जा रही है, उसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। प्रियो, परमेश्वर सबसे पहले उस वाणी को आपके पास लेकर आएगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाएंगे और योग्य ठहराएंगे तो आप कभी भी अयोग्य नहीं होंगे। यहाँ पर अयोग्य गिने गए एली, अयोग्य गिने गया पीनहास और होप्नी, और वहां के याजक अयोग्य गिने गए क्योंकि वो पवित्र नहीं थे। अपवित्रता के साथ वो जीवन जी रहे थे। आज सैमुअल को परमेश्वर वो सन्नाटा छा देने वाली बात को बताने जा रहा है जिससे कि उस पर इजरायली लोग जान ले। पर किसके द्वारा? सैमुअल के द्वारा, क्योंकि सैमुअल ने यहोवा की वाणी को आराधनालय में सुना है। अभी दीपक बुझा ही नहीं था कि वो दीपक में उस चांदने में परमेश्वर को देख पाया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके दिल का दीपक कई बार बुझ चुका है, बाती है खाली और जल नहीं रही है। आपने उस जीवन ज्योति को अभी तक अपनाया नहीं सही रीति से। आप जीवन की रोटी को पहचान नहीं पाए हैं। आप सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मतलब के लिए, अपने भोग विलास के लिए उन कार्यों को कर रहे हैं जिसके कारण से परमेश्वर की सच्ची वाणी आपके जीवन में कार्य नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एली को वाणी नहीं सुनाई देती है, पर सैमुअल को वाणी सुनाई देती है। एक बार नहीं मेरे प्रियो, कई बार यहाँ पर बताया गया कि तीसरी बार परमेश्वर ने पुकारा, चौथी बार परमेश्वर खुद आकर खड़ा हो गया। और ऐसा काम करने पर है कि पूरे इजरायलियों में और उनके सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन में कहता है एली के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा और सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने किसी भविष्यवक्ता के द्वारा एली के पास संदेश पहुंचाया था। जो मैंने कहा उसके घराने के विषय में उसे मैं आराम से अंत तक पूरा करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है। किसे? सैमुअल को, कि जो मैंने एली के और एली के घराने के बारे में, इजराइल के बारे में कहा है, उसे मैं आरंभ से लेकर अंत तक पूरा करूंगा। प्रियो, हो सकता है आपके बारे में परमेश्वर ने अच्छा कहा हो और उसे आरंभ से लेकर अंत तक पूरा करना चाहता हो। अच्छा, याद रखे मैंने क्या कहा? अच्छा करना चाहता है। पर आप सोचिएगा, आपका जीवन अच्छा है या बुरा है? आप सच्चे हैं या लुच्चे हैं? आप किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं? आपको सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। आपको अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही रीति से बिताने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के दास आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आज सैमुअल के समान आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, सैमुअल के समान अपने आप को परमेश्वर के भवन में नहीं रख रहे हैं, तो ये वाणी किसी और को सुनाई देगी जो प्रार्थना का जीवन जी रहा होगा, जो प्रार्थना में अपना समय दे रहा होगा, जो परमेश्वर को अपना प्रिय मानता होगा, जो परमेश्वर को ना जानते भी पवित्रता के साथ जिंदगी जी रहा होगा। परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करेगा और अपनी वाणी उस पर पूरी करेगा और अपनी वाणी को सुनाएगा। और जो काम वो पूरे भारतवर्ष में और पूरे संसार में करना चाहता है, वो बात उस व्यक्ति को बताएगा। इसलिए प्रियो, आज के जीवन में, आज के समय में भोग विलास के जीवन को छोड़ते हुए अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताने के लिए आप तैयार हो जाए। आप खड़े हो जाएं इस बात के लिए कि मैं अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बिताऊंगा, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीना चाहता हूं। आप खड़े हो जाए इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मैं सैमुअल के समान बनना चाहता हूं, मैं सैमुअल के समान अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। एली और होपनी और पिनहास की तरह नहीं, जिसके कारण से पूरे इजराइल पर संकट ना आ जाए, जिसके कारण से याजकों का घराना खत्म ना हो जाए, जिसके कारण से लेवी शक्ति में ना आ जाए, लेवी कठिनाइयों में ना आ जाए, परेशानी में ना आ जाए। आज पासवान, बहुत से पासवान और उसके सेवक और बहुत से विश्वासी जन खतरे में क्यों हैं? क्योंकि जिनको जिम्मेवारी दी गई है पवित्रता के साथ रहने के लिए, वो जिम्मेवारी के साथ आज पवित्र नहीं बन रहे हैं और परमेश्वर की वाणी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। वो अपने ही मन गढ़ंत कहानियों को परमेश्वर के लोगों को सुना रहे हैं, अपने ही दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए दूसरों को बता रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए एली ने वो आवाज नहीं सुनी जो सैमुअल ने सुनी, और सैमुअल के जीवन के द्वारा, ये सैमुअल को बताने के द्वारा, और सैमुअल उस बात को आगे ले जाएगा। परमेश्वर उससे पहले आगाह कर दिया है, परमेश्वर ने पहले उसे सचेत कर दिया है सैमुअल को, और सैमुअल के पास एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है पूरे इजराइल के लिए, यहूदा के लिए और पूरे संसार के लिए। वही जिम्मेवारी आज आपके ऊपर भी है कि आप इजराइलियों को और पूरे संसार के उन पापी गुनाहगार लोगों को बचा सके और उसकी वाणी सुनकर परमेश्वर की
तभी आप उस संदेश को आगे ले जा सकते हैं। आइए अपने कान खोलिए और अपने कान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए, जिसके कारण से आप उसकी वाणी को सही रीति से सुन पाए। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं परमेश्वर का दास इस वाणी के साथ, इस वचन के साथ इस वीडियो को यहाँ पर बंद करता हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की जय मसीह।